अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर एंड दिस इज योर चैनल MWS केमिस्ट्री। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसी चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को डिस्कस किया था। आज हम उस डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की देखेंगे एप्लीकेशंस कि कहाँ पे 4 मेजर एप्लीकेशंस हैं। ये अलग अलग आपको शॉर्ट में भी आ सकती हैं और ये लॉन्ग भी बन सकता है अगर इस चैप्टर में से थ्योरी का लॉन्ग आना हो तो, ठीक है। लेकिन ये 4 आपके एप्लीकेशंस हैं, चारों ही अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली जो पहले 2 हमारे पास हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पहली 2 एप्लीकेशंस देखो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर व्हेन क्या क्या कांस्टेंट होता है। हाँ जी, जब हमारे पास वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को केप्ट कांस्टेंट यानी को कांस्टेंट रखा जाता है। तो ये हमारे पास है, यानी यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड, दिस इज द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज नोन एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ वो ये है कि हम वी कैन कैलकुलेशन pressure of a dry gas while collected over water लेबोरेटरी के अंदर ना हम कुछ गैसेस को पानी के ऊपर कलेक्ट करते हैं, यानी पानी से बबल आउट हो गए वो आती हैं। मतलब जब हम उनको प्रेपरेशन उनकी गैसेस की कर रहे होते हैं लाइक ऑक्सीजन, तो उसको हम वाटर से बबल आउट करके ऊपर लेके आ रहे होते हैं। तो जब वो गैस पानी के साथ मिक्स होके बबल आउट होके ऊपर आ गई, क्योंकि गैसेस की डेंसिटी कम होती, वो वैसे हमारा अगला टॉपिक भी डेंसिटी पे ही है, सॉरी बल्कि डिफ्यूजन पे है, डेंसिटी पर हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो वो जो गैसेस हैं बबल आउट होके वाटर से ऊपर आती हैं, वाटर की सरफेस पे, क्योंकि डेंसिटी कम होती गैसेस की, तो वो बबल आउट होके ऊपर आना शुरू हो जाती है, ऊपर कलेक्ट करते हैं उस गैस को पानी के ऊपर, इसलिए हम इसको ओवर द वाटर कहते हैं। अब वो जो गैस है जिसको हमने कलेक्ट किया पानी के ऊपर, अब उसका अपना प्रेशर तो नहीं होगा अकेली गैस का, बल्कि उसमें जो मॉइस्चर है यानी वाटर वेपर्स हैं वो भी मिक्स हो जाएंगे। अब वो जो टोटल प्रेशर होगा उसको हम पी मोइस्ट बोलेंगे, और ये पी मोइस्ट 2 चीजों के प्रेशर के बराबर है, एक प्रेशर ऑफ यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है। आपको समझ आई? यानी जो हमने गैस को पानी के ऊपर कलेक्ट किया है वो हो चुकी है मोइस्ट, तो उस मोइस्ट गैस का जो टोटल प्रेशर है 2 पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर है, एक ड्राई गैस का अपना पार्शियल प्रेशर और साथ में जो वाटर वेपर्स हैं उनका। शाबाश, हमने मालूम ड्राई गैस का करना है, तो पी मोइस्ट आ गया हमारे पास, पी ऑफ ड्राई प्लस इसको हम एक्वस टेंशन भी कहते हैं, पानी की टेंशन, क्योंकि मॉइस्चर पानी की वजह से होता है ना, वाटर की वजह से। देखो जैसे बबल बनता है ना, पानी का बबल बनता है, तो ये किस वजह से होता है, पानी का जो बबल बना वो एक्वस टेंशन की वजह से होता है, पानी में तनाव, ठीक है। पानी के ऊपर हम स्टोन फेंकते हैं तो स्प्लैशेस आते हैं, या हम पानी के अंदर छलांग लगाएं तो हमें चोट आती है, पानी से चोट आती है। लेकिन देखो पानी, तो इसका मतलब पानी की सतह पे एक तनाव होता है, और वो तनाव होता है यानी वो टेंशन होती है सरफेस टेंशन की वजह से, और इसी को हम एक्वस टेंशन कहते हैं। क्लियर हुआ जी? तो अब हमने मालूम करना है पी ड्राई, तो पी ड्राई को मैं क्या करता हूँ, इधर ही रहने देता हूँ इसी साइड पे, और पी मोइस्ट में से लाके माइनस कर देता हूं मैं किसको, एक्वस टेंशन को। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे हम उस गैस का पार्शियल प्रेशर भी फाइंड कर सकते हैं, जिसका हमें ड्राई फॉर्म में प्रेशर चाहिए मालूम करने के लिए, और लेकिन वो हमें मोइस्ट फॉर्म में मिली है। तो हम क्या करेंगे, उसके ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड करने के लिए टोटल प्रेशर यानी पी मोइस्ट में से एक्वस टेंशन को कर देंगे माइनस, और हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास थी कैलकुलेशन पार्शियल प्रेशर फॉर। इसका जो फॉर्मूला है ना वो सही लिखना, अक्सर स्टूडेंट्स ये गलत लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पायरेशन प्रोसेस यानी ब्रीदिंग प्रोसेस में। सर जी जब डाल्टन लॉ नहीं होता था तो हमें सांस तो नहीं आता होगा? नहीं, तब भी हमें सांस आता था। सांस आने का या ना आने का ताल्लुक जो है वो डाल्टन्स लॉ से नहीं है, उसने हमें समझाया है, यानी इसकी ये एप्लीकेशन है, ये इसका इतलाक है इस चीज पर कि कैसे सांस का जो प्रोसेस है वो कैरी हो पाता है।
ड्यू टू डिफरेंसेस इन द पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन इन आवर लंग्स एंड इन एयर। एंड सिमिलरली, चूंकि रेस्पिरेशन में सिर्फ ऑक्सीजन का तो अमल दखल नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे लंग्स में पार्शियल प्रेशर कितना है और एयर में कितना है। ये चीज को हमें समझाया, यानी रेस्पिरेशन को हमें समझाया एप्लीकेशन में डाल्टन लॉ ने। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि डाल्टन लॉ नहीं था तो फिर सांस नहीं आता था, तब भी सांस आता था, सबको आता था। तो अब मैं आपको क्या बताने लगा हूं, देखो जो हम ऑक्सीजन है वो इनहेल करते हैं, अंदर सांस के जरिए लेके जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इसका मतलब जो हमारे लंग्स हैं यानी फेफड़े हमारे, वहां पे जो ऑक्सीजन है वो पार्शियल प्रेशर कम रखती है और बाहर हवा में ज्यादा है पार्शियल प्रेशर, इसलिए तो बाहर से अंदर आती है हवा हमारे मुंह में, ठीक है, यानी हमारे लंग्स में। तो जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन लंग्स, ये होता है 116 टॉर या मिलीमीटर मरकरी। टॉर की जगह आप क्या भी यूज कर सकते हो, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये भी याद रखिएगा। ये कहां पर है, ये पार्शियल प्रेशर कहां पर है, शाबाश, हमारे लंग्स में, ऑक्सीजन का। अच्छा, लेकिन हवा में ज्यादा है। नॉर्मल, जब नॉर्मल एयर में है ना हम, जैसे इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हूं मैं, तो यहाँ पे हमारी टोटल हवा का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, और उसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, क्योंकि हवा में सिर्फ ऑक्सीजन गैस नहीं है, नाइट्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी गैसेज है जिसमें हीलियम, आर्गन वगैरह आ जाती हैं, और भी ट्रेसेस अमाउंट में गैसेज होती हैं। बहरहाल उसमें ऑक्सीजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो होता है 159 टॉर। अब ये पॉइंट दोबारा समझ लें, वैसे 760 टॉर है हवा का प्रेशर, रूम जो हम जहां पे मैं खड़ा हूं नॉर्मल जो प्रेशर होता है 760 टॉर। इसमें नाइट्रोजन का भी शामिल है पार्शियल प्रेशर, इसमें ऑक्सीजन का भी शामिल है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी शामिल है, इसमें आर्गन का भी शामिल है, वगैरह वगैरह। तो हम यहां पे सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हवा में होता है 159 टॉर। अब मुझे बताएं, लंग्स में ज्यादा है, ये इन एयर है, इन एयर, लंग्स में ज्यादा है, ये एयर में ज्यादा है। तो सर एयर में ज्यादा है तो कंसंट्रेशन एयर में फिर ज्यादा होगी, तो फिर एयर से ऑक्सीजन लंग्स में आएगी, ठीक है। तो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं यहां पे पूंजे जे लागे ने, इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूं, है फिर बुरा बुरा आएगा वीडियो में। अच्छा जी, ये मैंने ऐसे कर दिया इसको। अच्छा, अब ना जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसका जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का इन लंग्स, ये ज्यादा रहता है, ग्रेटर एज कंपेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। तो इसमें उल्टा प्रोसेस होगा फिर, तो ज्यादा कहां पे है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में, तो लंग्स में ज्यादा प्रेशर है तो लंग्स से बाहर जाएगी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है हवा के अंदर, क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, हमारे लंग्स में ज्यादा है। तो ये एक बड़ा आसान है हमें, हमारे लिए समझना, अंडरस्टैंड करना कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे हो पाता है एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे है एट हाई आल्टीट्यूड। एट हाई आल्टीट्यूड, ज्यादा आल्टीट्यूड पर क्या होता है, यानी जब जहाज में लोग जाते हैं, पैसेंजर एयरक्राफ्ट में तो ऑलरेडी उनका वो वहां पे मैकेनिज्म होता है, वहां पे तो ये अलग से वो सिलेंडर हर पैसेंजर को नहीं दिए होते, लेकिन जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं, मतलब जंगी जहाज जो होते हैं, लड़ाका तैयारे जो होते हैं, उनमें आपने देखा होगा वो जो पायलट होता है ना, फाइटर पायलट, उसने मास्क लगाया होता है, तो उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया होता है उन्होंने साथ। उसकी वजह ये है, जब वो हाई आल्टीट्यूड पे जाता है, बुलंदी पे जाता है, तो वहां पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो गिर जाता है। कितने से, कितना था पहले, 159 टॉर। तो ये याद रखना है, हाई आल्टीट्यूड पे, ये पॉइंट याद रखना, हाई आल्टीट्यूड पे, या एल्टीट्यूड भी हम इसको कहते हैं, पता नहीं मेरी इंग्लिश ठीक है नहीं, चलो खैर है, हाई एल्टीट्यूड कह लें, एल्टीट्यूड कह लें, जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है इज लेस देन 159 टॉर। तो इसका मतलब ये नॉर्मल प्रेशर से कम हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना बुलंदी में, तो जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो कम हो रही, तो इसीलिए उसका पार्शियल प्रेशर भी कम हो रहा है, समझ आई। तो फिर जो आम बंदा है वहां पे आम तरीके से सांस नहीं ले पाएगा, उसके लिए उसको प्रेशराइज्ड कैबिन चाहिए। अनप्रेशराइज्ड कैबिन में सांस नहीं आना। तो प्रेशराइज्ड कैबिन में क्या होता है, जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसको
किसी इनर्ट गैस जैसे कि नाइट्रोजन के साथ मिक्स करके प्रेशर को एक बैलेंस किया जाता है। इसको फिर हम बोलते हैं प्रेशराइज्ड कैबिन, प्रेशराइज्ड कैबिन। तो ये कैबिन फिर दिया जाता है हाई आल्टीट्यूड पे जाने वालों को, ताकि वो नॉर्मल तरीके से सांस ले पाएं। क्यों ये दिया जाता है उनको? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर नॉर्मल नहीं है, इससे कम हो जाता है। तो ये इसकी वजह है। इसके नंबर 4 पे आते हैं। ये नाइट्रोजन इसलिए यूज करते हैं, ये हवा में भी होती है, ये जिस हवा में हमें उसमें भी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इनर्ट गैस होती है, यानी रिएक्ट नहीं करती हमारे ब्लड के साथ। तो ये अगर ब्लड में चली भी जाती है तो रिएक्ट किए बगैर ही बाहर आ जाती है। तो 4 पे हमारे पास डीप सी डाइवर्स के लिए है, डीप सी डाइवर्स। ये जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर, नोट खोताखोर, ठीक है, गधे खाने वाले नहीं, उनको खोताखोर बोलते होंगे, क्योंकि खोता पंजाबी में गधे को बोलते हैं। तो डीप सी डाइवर्स का मतलब ये होता है, वैसे पाकिस्तान में भी माशाल्लाह ये खिलाए जाते रहे हैं, इंकिशाफ हुआ है, अभी भी शायद होटल्स पे ये खिलाए जाते हैं। आई डोंट नो कि ये क्या सीन है, इसको तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बहरहाल डीप सी डाइवर्स जो हैं, डीप सी डाइवर्स जो होते हैं, ये जब डीप सी डाइवर्स सर किनको कहते हैं? जो गोता लगाते हैं समंदर के अंदर, यानी गहराई में जाते हैं। सपोज करो ये नीला नीला पानी है, काला काला पानी है, नीला नीला पानी है, वैसे तो ये काला काला नजर आ रहा है, ये पानी है, सही है, कंसीडर कर लो ये वाटर है। तो जब इस पानी के अंदर जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो उनके ऊपर ना पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है। तकरीबन हर 100 फीट नीचे जाने से ना, 100 फीट नीचे जाने से जो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो वाटर का प्रेशर है बॉडी के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर, वो 3 एटमॉस्फेरिक या किसी भी चीज के ऊपर 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। इस हवा में हमारे ऊपर प्रेशर जो लग रहा है वो 1 एटमॉस्फेयर है। तो जब आप समंदर में 100 फीट नीचे जाएंगे ना गहराई में, तो आपके ऊपर पानी का प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। अब आप और 100 फीट नीचे जाओ, 200 फीट में चले जाओ, तो 6 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। यानी बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है ये। तो आप सोचें जब आप 1000 फीट नीचे जाएंगे तो ये कितना बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आपने सुना होगा वो एक टाइटैनिक को देखने के लिए गए थे, उसमें बैठ के, तो वो फट गई थी, उसके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा लगा पानी का कि वो जो मटेरियल से बनी हुई थी वो टूट गया, ठीक है। वो बेसिकली एक्सप्लोड नहीं किया, वो इम्प्लोड हुआ था, यानी वो ऐसे पिचक गया प्रेशर की वजह से। तो अब आप सोचो जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, जब उनकी बॉडी पे प्रेशर लगता है, ठीक है, यानी उनके लंग्स भी उनकी जकड़ में आ जाते हैं, प्रेशर के जद में आ जाते हैं। तो अब उनको भी प्रेशराइज कैबिन देना है, लेकिन इस प्रेशराइज कैबिन में ऑक्सीजन के साथ आपने नाइट्रोजन को नहीं भरना। पहले ये काम किया जाता था कि प्रेशराइज कैबिन में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को भरा जाता था, लेकिन क्या होता था, नाइट्रोजन ज्यादा प्रेशर पर, क्योंकि हमारे लंग्स पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो ज्यादा प्रेशर की वजह से वैसे तो नाइट्रोजन डिफ्यूज नहीं करती हमारे ब्लड में, लेकिन प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये हमारे ब्लड में क्या कर जाती है, डिफ्यूज कर जाती है। तो इसका नुकसान होता था, इससे डेथ्स हो जाती थी, अल्टीमेट डेथ होती थी इससे। जैसे कुछ डीप सी डाइवर्स मरे भी थे। तो इसलिए इसको चेंज किया गया, ऑक्सीजन की जगह हम नाइट्रोजन की जगह हम एक इनर्ट गैस किसको भरते हैं, हीलियम को। ये प्रोसेस ठीक जाना जाता है, क्योंकि हीलियम और ज्यादा इनर्ट है कंपैरेटिव टू नाइट्रोजन गैस। तो डीप सी डाइवर्स को भी उनके भी चूंकि जारी बात है, नॉर्मल जो कंडीशंस पे उनके लिए सांस लेना, जिंदा रहना पॉसिबल नहीं होता अगर उनको हम सिलेंडर्स जो प्रेशराइज होते हैं वो ना दें। लेकिन उस प्रेशराइज सिलेंडर में हमने ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन नहीं बल्कि हीलियम को भरना है। आई रियली होप कि ये सारा टॉपिक, चारों एप्लीकेशंस आपको समझ आई हैं। अगर आपको समझ आ गई हैं तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और आगे भी शेयर करना है, ये भी करना है। फिर इसके बाद अगर ये आपने कर दिया है तो इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आप मेरा शुक्रिया अदा करें, क्योंकि मैंने आपको ये सारी वीडियो में सारा कुछ बताया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।